नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा चौहान अपने YouTube चैनल भाषा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ अक्षय तृतीया के संबंधित कुछ जानकारी। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ कि अक्षय तृतीया आप सबके जीवन में सुखमय व मंगलकारी दिन साबित हो। इस दिन से आपके दिन की शुरुआत, आपके जीवन की शुरुआत अच्छी खासी हो। तो चलिए इस अक्षय तृतीया पर्व पर कुछ बातें हो जाए। दोस्तों, अक्षय तृतीया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अक्षय शब्द का अर्थ, दोस्तों, अक्षय यानी अमर, अनंत, अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो या सदा बना रहने वाला। वैसे यहाँ अक्षय का मतलब राशि से है और तृतीया यानी तीसरी तिथि। तो अक्षय तृतीया जो ये पर्व है, ये हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो वैसे तो सनातन धर्म के अनुसार ये दिन बेहद विशेष होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था, इसलिए ये दिन भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, वैसे तो अक्षय तृतीया को आखातीज भी कहते हैं और इसे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। जैसे मैंने आपको अक्षय का अर्थ बताया कि जो सदा बना रहने वाला अक्षय फल, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती ही हैं, किंतु वैशाख माह की जो तिथि होती है वो स्वयं सिद्ध मुहूर्तों से मानी जाती है, इसलिए अक्षय तृतीया को इतना महत्व दिया जाता है। दोस्तों, वैसे तो पुराणों में बताया गया है कि ये बहुत ही पुण्यदायी तिथि है। इस दिन किए गए दान पुण्य के बारे में मान्यता है कि जो कुछ भी पुण्य कार्य करते हैं उनका फल अक्षय होता है, यानी अखंड होता है, यानी कई जन्मों तक इसका लाभ मिलता है। दोस्तों, इस दिन कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं, जैसे अक्षय तृतीया पर कलश का दान व पूजन अक्षय फल प्रदान करता है। इसी जल से भरे कलश को मंदिर या किसी ज़रूरतमंद को दान करने से ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, एक बात और भी है कि साथ ही पितरों को भी अक्षय तृप्ति होती है और नवग्रह की हमें शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, कई लोग घर में बरकत के लिए इस दिन सोने या चांदी की लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखते हैं और उसकी नियमित पूर्वक पूजा करते हैं। और इस दिन फल फूल, बर्तन, वस्त्र, गो, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि ये दान करना पुण्यकारी माना जाता है और महालक्ष्मी के मंत्र का जाप किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना आदि सभी शुभ फलदायक माने जाते हैं। सही मायने में देखें तो अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया पर क्या होता है कि सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अक्षय तृतीया का अत्यधिक महत्व है। कुछ बातें ऐसी भी हैं कि यहाँ पर नया वाहन लेना हो या गृह प्रवेश करना हो या आभूषण खरीदना हो इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो ये लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है, इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य जितने भी हैं, शेयर मार्केट के हो या निवेश करना हो या रियल एस्टेट के हो या सौदे करने हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, जैसे काम भी लोग इसी दिन करने की चाह रखते हैं। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता ऐसी भी है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती ही है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसका काम का परिणाम भी उसे उसी तरह भोगना होगा। दोस्तों, वैसे तो कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि और ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। और कुछ भविष्य पुराण के प्रसंग के अनुसार
ऐसा कहा जाता है कि शाकल नगर रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान ध्यान व दान कर्म किया करते थे, जबकि उनकी पत्नी उसको मना कर देती थी। मृत्यु बाद क्या हुआ दोस्तों कि किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुए। तो दोस्तों इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य हमें करना होता है। कुछ जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराई आदि हाथ से बने जो चीज़ें होती है, पंखे, वस्त्र आदि का दान करना होता है। उससे हमें विशेष फल प्राप्त होता है। और दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतर से जोड़ा भी गया है, आप सभी जानते ही हैं। दोस्तों एक बात और है कि जैसे पौराणिक कहानियों के मुताबिक इस दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करोगे उसका पुण्य मिलेगा। कोई भी नया काम, नया घर, नया कारोबार शुरू करने से उसमें बरकत और ख्याति मिलती है। तो दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन स्नान, ध्यान, जप, तप करना, हवन करना, स्वाध्याय, पितृ अर्पण करना और दान पुण्य करने से पुण्य मिलता है। ये सारी बातें हमारे पौराणिक कहानी के अनुसार है। वैसे तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब था, सदाचारी और देवताओं में श्रद्धा रखने वाला एक वैश्य रहता था। ऐसी एक कहानी बताई गई है जिसमें अमीर बिरादरी से आने पर भी वो बहुत गरीब था और दिन रात परेशान रहता था। एक दिन क्या हुआ कि किसी ब्राह्मण ने उसे अक्षय तृतीया का व्रत रखने की सलाह दी। त्योहार के दिन गंगा स्नान करके विधि विधान से देवताओं की पूजा करने को भी उन्होंने पुण्य बताया। तो जानते हैं क्या हुआ? वैश्य ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों के बाद उसका व्यापार फलने फूलने लगा। उसके बाद उसने जीवन भर अक्षय तृतीया के दिन खुलकर दान पुण्य किया। अगले जन्म में वह कुशावती का राजा बना। वो इतना धनी और प्रतापी राजा था कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते हैं। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। यही राजा आगे चलकर कौन बनता है जानते हैं आप? राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ था। दोस्तों और भी कुछ थोड़ी बातें हैं, जैसे अक्षय तृतीया के दिन ऐसे विवाह भी मान्य होते हैं जिनका मुहूर्त साल भर नहीं निकल पाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रहों की दशा के चलते अगर किसी व्यक्ति के विवाह का दिन नहीं निकल पा रहा है तो अक्षय तृतीया के दिन बिना लग्न व मुहूर्त के विवाह होने से उसका दाम्पत्य जीवन सफल हो जाता है। यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल आदि में आज भी अक्षय तृतीया के दिन हजारों की संख्या में विवाह होते हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास था, छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों को मैं अक्षय तृतीया के ऊपर थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो और मेरा ये छोटा सा प्रयास महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण लगा होगा, अच्छा ही लगा होगा। और मैं जानती हूँ कि अच्छा लगा होगा तो आप इसे आगे ज़रूर शेयर करेंगे। और आपके ये शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करने से हम बड़े प्रेरित होते हैं। एक लाइक तो इसमें बनता ही है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और लाइक अगर आपको अच्छी नहीं भी लगी है तो भी कोई बात नहीं, आप कमेंट करके मेरी गलतियों और त्रुटियों के बारे में बता सकते हैं कि मैंने कुछ गलत कहा हो, शायद मैं उसे ठीक कर दूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।